न ददता घृता जानता संगमही महे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम जानती योगिनम कामदम मोक्षदम चे ओंकाराय नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम जानती योगिनम कामदम मोक्षदम चे ओंकाराय। ओम आदि और अनादि है और नासा के वैज्ञानिकों ने अभी रिसर्च किया है कि संसार के जो ब्रह्मांड में जो आवाज घुसती है वो ओंकार की है। और अभी जो नाद और बिंद की जो सृष्टि है अध्यात्म हमारा ये कहता है, लेकिन उसके अनुरूप ओम जी भाई साहब की जो आवाज घूमती है वही ओंकार ही तो है। कलंकार लिखता है कि नजर नजर में उतरना एक कमाल होता है, नजर नजर में उतरना एक कमाल होता है, और नब्ज नब्ज में उतरना एक कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना भी कोई कमाल नहीं है, परंतु बुलंदियों पे ठहरना ही कमाल होता है। वो कमाल है ओम जी भाई साहब की बात जज्बात में। देखिए कितने कलंकार आए कितने कलंकार गए, लेकिन ओम जी भाई साहब का जलवा वो कि वो है। ये तो ओम जी भाई साहब की और दाता जसराज जी का हमारे पर वात्सल्य है, जितना भी बोले तो कम है। मैं एक बार मैं जी भाई साहब जी और हम गए क्या यार चलो दाता के साथ में चलते, और ये कई गांवों में घूमे, 10 गांव में घूमे। एक परिवार में जाति का कोई नहीं, कोई भी वर्ग है उसमें जाकर के दाता ने उसके घर के जो समझौते करके तेरा बेटा क्या करा है, किसी झगड़ा नहीं है क्या नहीं है। देखिए एक छोटा सा वृतांत तो मुझे अभी याद आ रहा है। बात उस समय की है, महाभारत का युद्ध चल रहा था। योगेश्वर कृष्ण वो कह रहे हैं पांडवों से कि तुमको धर्म का उपदेश सुनना है तो मान यशस्वी के धनी और पराक्रमी पितामह भीष्म की तुलना अगर जसराज सिंह जी से की जाए तो भाई साहब कोई अतिशोक्ति नहीं है। ये बात वो भी पितामह थे। तो पांडवों के समक्ष योगेश्वर कृष्ण खड़े हैं और वे कह रहे हैं श्रेताम च चेरे धारिताम आत्मन प्रतिकूलानी प्रेक्षान समाचरित। वो कह रहे हैं कि जिसका धर्म जिसमें सारा समाया है उसका सार सुनिए और अपने हृदय में धारण कीजिए। आप नहीं चाहते कि मेरा कोई अपमान